तो यह आपके डॉक्टर केएस बुक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट तथा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का सवाल नंबर फर्स्ट है। ठीक है, साथ साथ में बताते जा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, यह जो सवाल जो दिया हुआ है पूरा इजी सवाल दिया हुआ है। आप यदि सवाल समझ लेते हैं तो ऐसा सवाल आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ सवाल जो दिया हुआ है यहाँ पर बोलता है आफताब अपने पुतले से कहता है 7 वर्ष पहले मैं उस समय की तुम्हारी आयु का 7 गुना था। क्या था यहाँ पर? 7 गुना था। क्या बोलते हैं? अब से 3 वर्ष बाद, मतलब अभी से 3 वर्ष बाद जो आएंगे, ठीक है, बाद भी मैं तुम्हारी उस उम्र की 3 गुनी उम्र की रहूंगी। इस कथन को बीजीय तथा जो है आलेखीय रूप में निरूपण करने, अर्थात इसको जो हमको ग्राफिक विधि बोलता है, बनाने बोलता है। सीधा बात स्पष्ट है। क्या स्पष्ट बात है? आप यहाँ देखिए, तो हमको करना क्या है, पहली बात ये समझिए, वर्तमान उम्र मान लेते हैं x वर्ष है। ठीक है, मानना पड़ेगा। यहाँ आप जो है ना ऐसा लिखिए, हल में, ठीक है, वर्तमान आयु। दूसरा बात क्या बोलता है? 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष क्या बोलता है? 7 वर्ष पूर्व। दूसरा बात बोलता है 3 वर्ष पहले। 3 कहाँ पे है? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद क्या बोलता है? 3 वर्ष बाद। एक बात बोलते हैं 3 वर्ष पूर्व, मतलब 3 वर्ष पहले लिख दो। पहले बस हो गया। 3 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद। ठीक है, यदि समझते हैं, यदि मेरा उम्र अभी वर्तमान में x वर्ष है, माना कि वर्तमान उम्र मानते हैं x वर्ष है। ठीक है, x वर्ष मान लेते हैं। वर्तमान उम्र क्या है? x वर्ष है। तो 7 वर्ष पहले मेरा जो उम्र जो होगा कितना? 7 वर्ष, मतलब माइनस में होगा यहाँ पर x में, तो यहाँ पर x माइनस कितना बोलो? 7 हो जाएगा। ठीक है, यदि इसको हम यहाँ देखिए और ऐसा मान लीजिए, माना, क्या मान लिया? आफताब माना आफताब के वर्तमान उम्र x वर्ष है। 7 वर्ष पहले कितना? x में 7 हो जाएगा। माना कि, ठीक है, पुत्री की वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष है। ठीक है, मान लीजिए। तो 7 वर्ष पहले कितना? तो 7 वर्ष पहले कितना? इसका भी ना होगा ना, 7 माइनस वाई, y इसको मानता, तो y माइनस 7 हो जाएगा यहाँ पर। सीधा बात है। अगला बात बोलता है अब 3 वर्ष बाद कहा जाए तो यदि x वर्ष अभी वर्तमान x वर्ष है, 3 वर्ष बाद आगे का अर्थ यह है, तो 3 वर्ष से जुटेगा, मतलब x में 3 वर्ष जुटेगा। सीधा बात है। ठीक है, यदि मेरा उम्र यदि बढ़ेगा तो मेरा जो बच्चा जो उसका उम्र नहीं बढ़ेगा, तो उसका भी उम्र बढ़ेगा ना, तो इसे भी y प्लस 3 कर दीजिए, यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक है, आप सवाल क्या कहते हैं आप उस पर चलते हैं। ठीक है, ये हुआ 7 वर्ष पहले का उम्र और 7 वर्ष पहले पुत्र का उम्र। ठीक है, सबसे पहले बात बोलता है
क्या बोलता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे देखो 7 गुना आयु का था, ठीक है, और 3 वर्ष बाद तीन वर्ष बाद मैं तुम्हारी उम्र की, ठीक है, 3 गुनी उम्र की रह जाऊंगा, ठीक है, बात स्पष्ट है, ठीक है। क्या देखिए, अब देखो सबसे पहले सर्वप्रथम सबसे पहले क्या करना हमको, सबसे पहले बोलता है कि मेरा उम्र जो है ना पुत्र की मेरा उम्र जो है ना पुत्र की उम्र से क्या बोलो 7 गुना हुआ एक था, ये बात है ना। 7 वर्ष पहले वाला बात बोलता है, पैसे लिख दो। यदि इसको x 7 मानने हैं तो बराबर यहाँ लिखते हैं, यहाँ कितना y - 7 है, ठीक है ना। तो यदि यदि आखिर की उम्र 7 वर्ष पहले जो है पुत्री की उम्र से क्या बोलो 7 गुनी है ना, तो इसमें आप 7 से गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इससे एक समीकरण निकल जाएगा इससे, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर तो x - 7 है, तो आप यह देखिए इसमें यदि गुना करते हैं 7y माइनस क्या 7 7 जा 49, ठीक है। यहाँ पर x है, यदि यदि -7x इधर लाते हैं प्लस में इधर लाए तो माइनस में -7y, उसके बाद यहाँ क्या -14 है 49 है, ये माइनस में इधर आए प्लस में हो जाएगा पर 7। तो आप यह देखिए तो x - 49 इक्वल आपका माइनस आता है 42 आ जाता है, ठीक है ना। कितना आता है यहाँ पर 42। तो इससे पता है, आप यहाँ देखिए यहाँ पे जो बोलता है फिर क्या बोलता है बोलता है 3 वर्ष बाद मतलब 3 वर्ष बाद मेरा उम्र जो है ना तुम्हारी उम्र से बोलता है 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक ना। क्या बोलता है ना 3 गुनी उम्र की रहूंगा। तो यदि मेरा उम्र अभी 3 वर्ष अभी से 3 वर्ष बाद यदि करना तो यह है तो x प्लस यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 वर्ष बाद इसका भी उम्र बढ़ेगा और ये बोलता है 3 गुनी आय का रह जाऊंगा, ठीक है, सीधा बात है। तो आप यह देखिए यहाँ से x + 3 है, इसमें गुना कीजिएगा यहाँ पर 3y पर प्लस 3 यहाँ पर 3 यहाँ क्या इतना 9। अब ये प्लस में इधर आएगा माइनस में x - 3y इक्वल यहाँ पर यहाँ 9 है, 9 लिखो यहाँ पर, ये प्लस में इधर प्लस में इधर करते हैं माइनस में 3। तो यहाँ पे एक अर्थ यह है यहाँ पर x - 3y इक्वल यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा, कितना बचता है यहाँ पर 6 बचता है, ठीक है। x में से x - 39 x - 3y इक्वल टू यहाँ पर कितना 6। तो यह समीकरण आ गया। अब इससे हमको सारणी निकालना है, ठीक है, तब इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ देखिए सारणी यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y। अब यहाँ देखिए यहाँ पर यदि y का मान रखते हैं 0 रखते हैं, यहाँ पर 0 रखते हैं, ठीक है, 0 रखते हैं, ये पूरा टर्म 0, तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर 6 आ गया, पहली बात। उसके बाद यदि यहाँ पर x का मान रखते हैं 0 रखते हैं -3 बचता है, -3 इधर गुना इधर आगे तो भाग में 3 2 6 -2 बचता है, यहाँ बचता है -2 बचता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए इस सारणी
सर ने बनाई इसका, एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ देखिए यदि वाई का मान 0 रखते हैं, ठीक है, कितना रखते हैं, 0 रखेगा, नहीं 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 नहीं, यदि आप जो है ना एक्स मान रखो 0, 0, ये 0 हो गया, ए माइनस 7 उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा 7, 7 6 जा कितना 42, और मेरे समझ खत्म हो जाता है, यहाँ बचता है 6 बचता है। ठीक है, तो अब देखिए एक मान रखते हैं, इस बार 7 रखते हैं, क्या रहते हैं यहाँ पर 7, तो एक्स माइनस 7 गुना 7 बराबर 49 है, तो यहाँ पर है, तो एक्स माइनस यहाँ पर 49 बराबर माइनस 42, तो 42 में माइनस करेंगे या 49 में माइनस करो, यहाँ कितना 7 बचेगा ना। ठीक है ना, यहाँ देखो, यहाँ 7 रखे हैं, यहाँ 49 आ गया, 49 इधर माइनस में है, इधर आ गया तो प्लस में हो जाए 49, 49 में 42 जाएगा। ठीक है, कितना 7 बचता है, यहाँ लिखो 7। ठीक हो गया, तो यहाँ सब मिस कर दिए हैं, तो यहाँ क्या है, यदि x मान यहाँ पर y का मान कितना 0 रखे हैं, तो 0 हो गया, ये पूरा टर्म क्या 0, तो x मान कितना 6 आ गया है। ठीक है, यदि उससे बाद y का मान यहाँ पर रखे हैं, कितना रखे हैं y का मान -2 रखे थे ना, -2 रखे हैं, यहाँ पर कितना आ गया -2, यदि y का मान रखते हैं, y का मान पहले 0 रखे थे, x मान 6 आ गया, ये y का मान -2 रखे हैं, 3 2 6, 6 इधर प्लस माइनस में 6 है, उधर जाएगा प्लस में 6, तो ऐसे तब 12 ना हो जाएगा ना, ऐसे तब यहाँ जैसे कि यहाँ पर -2 रखे y का मान -2 रखे हैं, तो -6 इधर हो जाएगा, पर -6 उधर जाए +6, तब +12 इधर हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ प्लस तब 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ठीक कर लीजिएगा, मिस हो गया था। आप जो है ना, आप यहाँ पर आप इसको 0, आप इसको भी 0 मान सकते हैं, कुछ ही मान, आप अपना मान है मानने का, यहाँ पर आप मान सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सब में, ठीक है, तो हम आ गए हैं अपने कॉपी पे आ गए हैं, क्योंकि हम सोचे आज जो है ना कॉपी पर ही यदि ग्राफ बना लेते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर ग्राफ सही से बन नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए आज हम कॉपी पर आ गए हैं ग्राफ बताने के लिए। आप सब जो है ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा किस तरह ग्राफ बनता है। ठीक है, तो यह ग्राफ जो है एक्सरसाइज 3.1 का है ग्राफ, क्योंकि हम क्लास 10 जो दिया हुआ है, हम चूंकि आपको यह चीज हम बता चुके हैं। ठीक है, सिर्फ ग्राफ बताने के लिए हम पेज पर आए हुए हैं। ठीक है ना, तो यह देखिए, तो यहाँ पर एक समीकरण यह हो गया और दूसरा समीकरण यह हो गया। ठीक है ना, 0 रखे थे, 0 रखे हैं, तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया। यदि y का मान 7 रखे हैं तो x मान 6 आ गया। ठीक है ना, तो आपको मालूम होगा, ये सब बता चुके थे आपको। ठीक है, तो आइए हम इसको हम ग्राफ पर बनाते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर y एक्सिस एक जो है ना लेते हैं, ऊर्ध्वाधर खींच लेते हैं, हम एक ऊर्ध्वाधर जो है ना y एक्सिस मैंने यहाँ पर खींच लिए, जिसको बोलते हैं y एक्सिस, ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब x एक्सिस पे खींच लें यहाँ पर, जिसको बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सब बोलते हैं क्षैतिज रेखा बोलते हैं।
ठीक है, ये हो गया आपका मूल बिंदु, जिसे हम बोलते हैं 0 0 से भी करते सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये सोचते हैं, ये 2 का टेबल यहाँ लेते हैं, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां भाग हो गया। ठीक है, 9 भाग हो गया। अर्थ यह है, यहाँ यदि 2 का टेबल यदि लेते हैं, ठीक है, यहाँ 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यहाँ तक आ गया। उसके बाद जो है ना, जब ये 2 का लिए स्टेप लिए हैं, अगर हम 2 का ही स्टेप लेंगे, ठीक है ना, तो हम ऊपर भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 2 4 जा 8। ठीक है, इधर भी लेते हैं, मैंने समझ इधर आ गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ये सब लेकिन माइनस में होगा, लेकिन आपको मालूम होगा, तो हम यहाँ से भी लेते हैं 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये माइनस में होगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ बोलता है x का वैल्यू बोलता है 0, तो y का वैल्यू बोलता है 6 प्लस 6 है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना बोलता है 6। देखिए ये y डैश हो गया। ठीक है, ये हुआ x, यहाँ लिखो x, इधर हुआ x डैश हो गया। तो y, तो x मान 0, ये 0, y का वैल्यू कितना बोलता है 6। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 6 है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 6, ये जो पॉइंट आया है 0 और 6 का पॉइंट आ गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ देखिए, एक बोलता है x का वैल्यू बोलता है 6, तो y वैल्यू बोलता है 7, दोनों प्लस में ही है। तो तो यहाँ पर x का वैल्यू बोलता है 6, x कहाँ है 6 में, इधर है x, ये हुआ x का वैल्यू हुआ 6, तो y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू हो गया यहाँ पर 7 कहाँ पे है, y में 7। देखें 7 आपको मिलेगा यहाँ पर, ये 6 और 8 के बीच कितना यहाँ पर 7 में यहाँ पर मिलेगा। ठीक है आपको, ठीक है ना, यहाँ पर 7 मिलेगा आपको, देखिएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, 6 को और 7 को, इस प्रकार, कोई दिक्कत नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो आया आपका 06 का आया वैल्यू। ठीक है, अच्छा एक बात और देखना चाहते हैं, इसमें क्या बोलता है, इसमें x का वैल्यू, इसमें बोलता है x का वैल्यू बोलता है 0, न x का वैल्यू बोलता है 6, तो यहाँ पर 6 लेंगे, न x ना बोलता है 6, तो 6 यहाँ पे यहाँ पर आ जाएगा। तो y का वैल्यू बोलता है 0, y 0, यहाँ पे एक बिंदु फिर लेंगे 6 और 0, एक फिर बिंदु, वही बिंदु पर आ गया यहाँ पे। फिर y का वैल्यू, x का वैल्यू बोलता है 12, एक 12 लेंगे, x का वैल्यू 12, तो y की वैल्यू बोलता है -2, तो -2 कहाँ है, देखिए -2 यहाँ पे है। तो आपको
इस प्रकार, ठीक है, तभी बनेगा सवाल आपका। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे। यह जो है आपको जानते हैं इस बिंदु पर टच करेगा। ठीक है, मतलब कहने अर्थ यह है 6 और 8 के बीच यहाँ 7 पर टच करेगा। यहाँ पर बिंदु x का वैल्यू हुआ 7, y का वैल्यू आपका निकल जाएगा कितना, 1 निकल जाएगा, -1। ठीक है, तो आप इस प्रकार आप सवाल बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और कोई परेशानी इसमें नहीं आपको होगा। इस तरह आप ग्राफ बना के उस पर लिख सकते हैं। आप किसी भी तरह आप ग्राफ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रतिच्छेदी हो रहा है, प्रतिच्छेद हो रहा है। आप जानते हैं इसका एक ही हल होगा और यह क्या समांतर निकाय भी होगा। ठीक है, ठीक है, इसमें एक ही हल होगा, आपको मालूम होगा। ठीक है, सब बात। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यह डॉक्टर के सिन्हा का एग्जाम्पल नंबर 2 है तथा जो है एनसीईआरटी तथा एनसीईआरटी क्लास एनसीईआरटी बुक का ये 2.3.1 का सवाल नंबर ये 2 है, दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए अब इसको हम बनाते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, जैसे हम बोलता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच जो कि 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 63 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहां बोलता है कि तो यहाँ पे बल्ला और गेंद की बात होता है। तो यहाँ 3 बल्ला और 6 गेंद है, तो इसको जो है ना 3900 रुपये में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि बल्ले का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया है और गेंद का मूल्य मान लेते हैं y रुपया है। ठीक है, मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, माना क्या बल्ले का मूल्य, क्या क्या बल्ले का मूल्य मान लेते हैं, बल्ले का क्या मूल्य मानते हैं कि 100 रुपया मान लेते हैं, x रुपया है, सीधा बात। ठीक है, और गेंद है और गेंद का मूल्य मान लेते हैं y रुपया। ठीक है, तथा गेंद का मूल्य y रुपया। ठीक है, ये मान लेते हैं। चलते हैं, पहला बात बोलता है 3 गेंद और 3 बल्ला और 6 गेंद बोलता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं सर्वप्रथम क्या बोलते हैं 3 बल्ला, यहाँ बल्ला का मूल्य बोलते हैं 100 रुपया, इसमें 3 से गुना कर दें यहाँ पर 3x प्लस और 6 गेंद किसे मान y1 है प्लस 6y
जब 3 बल्ला और 6 गेंद लेता है तो इसका मूल्य कितना रुपया होता है यहाँ पर 3900 रुपया। आप यहाँ लिख दे 3900 लिख देते हैं, ठीक है। फिर ऐसे लिखते हैं, फिर बोलता है एक और बल्ला, एक बल्ला, एक गुना एक्स, तो एक्स ही होगा ना यहाँ पर, लिखते हैं एक्स, फिर प्लस, और क्या बोलते हैं यहाँ पे उसी प्रकार की 3 गेंद, 3 गेंद किसमें मोल है y को, यहाँ पर 3y बराबर कितना रुपया होता है यहाँ पर 1300 रुपया। हो गया यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करते हैं, इसका निकालते हैं, सारणी निकालते हैं, उसके बाद तभी तो हम इसका ग्राफ बना सकते हैं ना। चलिए यह मेरा हुआ समीकरण आ गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण आ गया हमको। सारणी में कैसे भरना हमको, ऐसे करना, बॉक्स बनाना है हमको इस प्रकार, ठीक है। यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो, इसमें जो है ना आप क्या कर सकते हैं, थ्री टेबल मिल रहा है, आप इसमें थ्री का टेबल भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। आप इसमें 3 का टेबल कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर आप 3 कॉमन लेते हैं, होता है x प्लस यहाँ पर 3 2 या 6 2y, यहाँ पर बचता है कितना, यहाँ पर 39, 39 बचता है यहाँ पर, फिर 3 से यहाँ काट दो, यहाँ पर 1300 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपका अर्थ ये है x प्लस 2y बराबर यहाँ पर 1300 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 1300 हो गया यहाँ पर। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, यदि यहाँ पर x समान 0 रखते हैं तो ये 2 से खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है, ऐसा समझिए। तो ऐसा क्या कर दो है, यदि x स्थान परिधि हम रखते हैं 100 रखते हैं, 100 इधर रहे, जब इसको जब इधर लाएंगे तो 1300 में 100 माइनस होगा कितना, 1200 बचेगा, और 1200 ये 2 से खत्म हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ x का स्थान पे रखते हैं 100 रखते हैं, ठीक है। यहाँ रखते हैं 100, 100 इधर आए तो माइनस होगा ना, 1300 में 100, यहाँ 1200 बचेगा ना, यहाँ बचते 2x बराबर 1200, 2 गुना में इधर भाग में, ठीक, 1200 बटे 2 600 आता है, 600 हो गया। अब क्या करते हैं, यदि y, इस बार यदि y का मान यदि रखते हैं 300, 3 दूना 600 हो जाएगा, और 600 इधर हो जाएगा ना, यदि 600 के उधर करेंगे तो मतलब 1300 में 600 होगा, माइनस क्या बचता है 700 बचता है। तो आप क्या कर दीजिए, अपना मान है मानने का, x का मान y का मान अपना मान है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो माने हैं 200 माने हैं, यहाँ पर यहाँ रखते हैं 200, 200 रखते हैं, 2 में 4, 400, 1300 में 400 माइनस होगा, यहाँ बचेगा 900 तो बचेगा ना, यहाँ 300 रखो, यहाँ रखते हैं 300, y का मान रखते हैं 300, यहाँ 3 में 600, 600 इधर आएगा माइनस, 1300 में 600 माइनस होगा, यहाँ बचता है 600 में 1300 में 600 माइनस होगा, कितना बचता है 700 है ना, 7 6 13 7 बचता है, 700 बचता है। हो गया यहाँ तक, ये आ गया हमको। तो अब इसमें क्या करना, अब इससे हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस प्रकार यहाँ पर भी करते हैं, यहाँ पे इसमें कोई ऐसा बात है नहीं जिससे हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें, देखो यहाँ रखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y, ठीक है। यदि x यहाँ लिखते हैं y लिखते हैं, यदि हम ये सोचते हैं
y का स्थान पे कितना, यदि यहाँ पर भी 300 डालते हैं, 3 तिया 900 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 300 डालते हैं y के स्थान पे, यहाँ 3 तिया 900 हो जाएगा। 900 इधर है 1300 में, 1300 में 900 यदि माइनस होता है बचता है तब 400 बचता है ना, 9 4, ठीक है, तो बचता है यहाँ 400 बचता है। ठीक, आगे यदि हम यह सोचते हैं, हाँ ठीक है, यदि यह सोचते हैं x का स्थान पे 400 रखते हैं, यदि 1300 में 400 यदि माइनस होता है बचता है 900। 900 जो होता है तो 900 तो 3 गुना में है तो भाग में 900 बटे 3 अर्थात 3 4 9। देखो यदि यहाँ पे x प्लस 3y, अब यहाँ 1300 है, यदि यहाँ पे x स्थान पे यदि रखते हैं, क्या रखते हैं 400 रखते हैं, 3y बराबर 1300, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 3y बराबर 1300 माइनस 400, 3 बराबर 1300 में 400 जाएगा कितना, 9 बचता 900, 3 तिया 9 अर्थात y बराबर यहाँ कितना 300 बचता है ना। कब, जब x का स्थान पर, जब x का स्थान पे रखते हैं 400, तब x का स्थान पे रखते हैं 400, फिर तो वही तो आ जाएगा। फिर तो वही तो आ जाएगा। अच्छा, कुछ और भी रख सकते हैं, 400 नहीं रखो, यदि कुछ और रखते हैं यहाँ पे, चार सौ के बदले कुछ और रखते हैं यहाँ पे, यहाँ रखते हैं 100, 100 गुना 3, 300 हो जाएगा ना। यदि y का स्थान रखते हैं 100, x प्लस 300 बराबर 1300, तो x बराबर यहाँ 1300 माइनस 300, तो x बराबर 900 बचता है। जब y का स्थान पर रखते हैं 100, ठीक है, जब y का स्थान रखते हैं 100 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आता है, यहाँ पर 900 आता है। बस क्या, आप ये लिखिए, तो आप यहाँ तक ये समझ लिए। इसको हम ग्राफ पर बनाते हैं, ठीक है। चलिए, अब यह है ना सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 में आपको यह समीकरण आपको निकाल चुके थे, ठीक है, और ये भी समीकरण, और इसमें इस समीकरण में मैंने क्या किए थे, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू रखे थे 100, तो y का वैल्यू कितना आया था 600। फिर x का वैल्यू यदि y का वैल्यू यहाँ पर 300 रखे हैं तो x का वैल्यू आया है 700 आया है, ठीक है। तो यहाँ तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वहां पे जो बताया था आपको देख लीजिएगा। यहाँ पर x का वैल्यू रखे हैं 400, तो y का वैल्यू आया 300। फिर यदि y का वैल्यू यदि 100 रखे हैं तो x का वैल्यू आया 1000 आ गया, ठीक है। अब आइए हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक। हम क्या बोल रहे हैं, पहले बात एक जो है ना ऊर्ध्वाधर एक रेखा लेते हैं,
तो मैंने एक ऊर्ध्वाधर ले लिए और एक क्षैतिज ले लिए। इसको हम y एक्सिस बोलते हैं, इसको x एक्सिस बोलते हैं, इसे मूल बिंदु बोलते हैं। आपको मालूम ही होगा, इसको जीरो और जीरो ही बोला जाता है। यहाँ देखिए हमको 1000 तक चलना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1000 तक चलना है, ठीक है। हम क्या करेंगे 100 का लेंगे, ठीक है, 100 का भाग लेंगे, ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ लेते हैं 100 लेते हैं, यहाँ फिर यहाँ 200 आ जाएगा, यहाँ 300, फिर यहाँ 400 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 500, 600, 700, यहाँ फिर 800 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर भी ले लीजिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ठीक है। इधर उतार लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 100, 200, 300, 400, 500, ये मिनट्स में होगा सब, आपको मालूम होगा। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू बोलता है, एक्स बोलते हैं, मैक्सिमम बोलते वैल्यू होता है 1000 तक जाना है ना, इसलिए थोड़ा और आगे हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना हुआ यहाँ पर 800, तो यहाँ देते हैं 900, यहाँ पर फिर यहाँ पर देते हैं 1000 देते हैं, ठीक है, तभी 1000 तक जाएगा ना। तो यहाँ हुआ आपका 1000, ये कुछ नहीं है, सुन लो। तो यहाँ क्या बोलता है, यदि x का वैल्यू लेते हैं 100, तो y का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 600। ये 100 लेते हैं तो y का वैल्यू लेना पड़ेगा 600, 600 यहाँ पे है देखिए। तो हमको इसको मिलाना है, ठीक है, 100 और 600 को। एक 100 और 600 है ना, देखो ऐसे लो, यहाँ पर देखो ये अपने आप चलाएगा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ लिखो, इस पॉइंट को लिखो, ये पॉइंट जो आया, ठीक है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार डॉट डॉट देके आप जो है कलम से नहीं लिखिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। दूसरा बात है एक्स का वैल्यू लेते हैं, एक्स का वैल्यू लेते हैं 700 लेते हैं, और वाई का वैल्यू लेते हैं 300। ये 700 एक्स का वैल्यू हुआ 700 और वाई का वैल्यू हुआ 300। 300 कहाँ पे है, यहाँ पे 300 आ जाएगा, ठीक है। यह बिंदु जो आया कितना 700, 300, ये जो बिंदु आया 100, 600। तो अब क्या करना है आपको, देखिए इसको मिला देना है, ठीक है। इसको आप क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा इसे, ठीक है।
हम यहाँ पे इसलिए लिए हैं, ऐसे आप जो है ना दिखा भी सकते हैं यदि थोड़ा और अच्छा रहता है। हो गया। अब दूसरा जो समीकरण जो था, दूसरा जो समीकरण यहाँ पर जो है आप इसको भी ले लीजिए। यहाँ बोलते हैं x का वैल्यू बोलता है यहाँ पर 400, x का वैल्यू 400 हो गया, y का वैल्यू होता है 300। 400 और यहाँ 300, यहाँ पर आ जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है, 400 300। और दूसरा वैल्यू बोलता है 1000 और 100, ये हुआ 1000 और ये हुआ 100, बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको मिलाइए। ये बिंदा देखिए जहाँ पर कट होता है उसको मिलाना है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार समझ लिए होंगे आप। इस प्रकार आप जो है ना ग्राफ बनाइएगा, ये कहीं जाके टच होगा और ऐसा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। आप इस प्रकार से बना सकते हैं ग्राफ। ग्राफ पूरा आसान है और इजी ग्राफ है, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ग्राफ बनाने में, थोड़ा सा भी नहीं होगा, ठीक। आप इस प्रकार आप ग्राफ बनाइए, आपसे ग्राफ बनेगा। आप जो है ये तो समझ लिए। तो आइए हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि सेब का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया है और अंगूर का मूल्य मान लेते हैं y रुपया है, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पर हल में क्या बोलेंगे यहाँ पर, माना सेब का मूल्य ₹100 तथा अंगूर का मूल्य मान लेते हैं y रुपया, ठीक है। मान लेते हैं। तो क्या बात करते हैं, क्या 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 बोलते हैं 2 केजी बोलता है ना, क्या बोलता है 2 केजी सेब। सेब किसे मानते हैं x को, अंगूर क्या माने y माने है, यहाँ लिख दो। सबसे पहले सर्वप्रथम 2 केजी है इसलिए आप लिखते हैं 2x प्लस 1 केजी है इसलिए लिखते हैं y, लिखते हैं बराबर कितना रुपया है यहाँ पर 160 रुपया। फिर यहाँ 4 केजी सेब, इस सेब का x मान यहाँ लिखें 4x, फिर प्लस 2 केजी क्या अंगूर, यहाँ प्लस 2y बराबर यहाँ पर कितना लगता है, यहाँ पर 300 लगता है, ठीक है। लगता है दोनों समीकरण एक ही जैसा है, ठीक है। यहाँ देखिए, यदि ये समझते हैं, यदि यहाँ लिखो सार निम्न पहले x यहाँ y, यदि y 0 मानते हैं, ठीक है, 0 मानते 0 हो गया तो गुना में भाग में आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 80, तब हो जाएगा x मान, ठीक है, हो गया। यदि इस बार यदि x को यदि 0 मानते हैं, ठीक है, इसे 0 मानते हैं तो कितना हो जाएगा, तो y का मान 160 हो जाएगा ना, तो थोड़ा अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो यह सोचते हैं यदि x का मान 50 रखते हैं, ठीक है,
तो 50 दूना 100, तो 100 हो जाएगा, तो माइनस में 100 माइनस होगा 100, बचता है 60 बचता है, यहाँ पर बचता है 60। ठीक है, तो y का मान हो जाएगा यहाँ पर 60। ये 50 दूना 100, तो 100 इधर है, इधर 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 लाएंगे तो 160 में 100 माइनस होगा। ठीक है, कितना बचता है? 60 बचता है। ये दोनों समीकरण देखो सेम ही रहेगा, देखना तो मिलेगा। इसमें 2 मिलता है, कौन मिलता है? 2 कौन ले लें इसमें। यहाँ बचता है 2x बचता है, प्लस यहाँ पर y बचता है, अब इधर 300 ही है ना, इधर खत्म कर दो, नहीं 150, अर्थात 2x प्लस y बराबर यहाँ बचता है 150 बचता है। ये तो अलग आ गया, हम सोचे सेम है। चलो इसका बना तो सारणी बना लो इसका। y के यदि मानते हैं 40 से मान लेते हैं 40। ठीक है, तो 40 को इधर 40 तक इधर करेंगे तो 150 में 40 माइनस होगा तो 110 बचता है। ठीक है, 110 जब बचता है, 2 खिलाते हैं तो बचता है 55 बचता है। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पर, यदि 15 30 30 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 150 में 30 माइनस होगा 120 बचता है। ठीक, तो यहाँ हम रखते हैं 30 रखते हैं, x y का मान रखते हैं 30। यहाँ यदि y 30 रखते हैं, देखो 2x प्लस y बराबर 150, यहाँ रखते हैं 30 रखते हैं, 2x प्लस यहाँ रखते हैं 30 बराबर 150, यहाँ 2x बराबर 150 माइनस 30, यहाँ बचता है 2x बराबर 150, 120 बचता है, यहाँ खत्म 60 बार में। ठीक है, तो x का मान कितना आता है यहाँ पर 60 आ जाता है। ठीक है, तो यदि हम ये सोचते हैं, यदि x स्थान पे यदि रखते हैं 50 दूना 100। ठीक है, 100 150 में 100 में होगा तो बचता है 50 बचेगा। ठीक है, यदि रखो आप x का मान रखो, x का मान रखो 50 इधर है, उधर इसको जब उधर ले जाएंगे तो 150 में 50 माइनस होगा कितना, 100 माइनस होगा ना, तो बचता है 50 बचता है। 150 यहाँ हुआ 50 में 100 को जब इस पार करेंगे तो 150 में 100 माइनस होगा, बचता है 50 बचता है, तो y का मान भी 50 ही होगा। ठीक है, तो यह बात रहा, इसको आप समझ लीजिए, इसको उतार लीजिए इसको। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये सवाल नंबर 3 का हम ग्राफ बनाने आ चुके हैं, बैठ गए हैं। अब देखिए यह ग्राफ किस तरह बनता है, पूरा सिंपल है और इजी ग्राफ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर एक रेखा ले लेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक ऊर्ध्वाधर मैंने रेखा ले ली है। ठीक, इसको ही क्या बोलते हैं, y एक्सिस बोलते हैं। और एक जो है ना, यहां से लेते हैं, आपको देख पा रहे होंगे, तो क्षैतिज रेखा ले लिया। ठीक है, इसे बोलते हैं 0 बोलते हैं, इसे 0,0 बोलते हैं। और उसके बाद हम जैसे कि ये 60 तक जाना है तो 50 के रेंज से हम जाते हैं। ठीक है, तो 50 में 10 का रेंज लेते हैं, हम सोचते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम समझते हैं 10 है, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी समझते हैं 20 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी समझते हैं 30 है, तो यहाँ तक दूरी 40 हो गया,
तो यहाँ 50 हो गया, यहाँ 60 हो गया, यहाँ 70 हो गया, यहाँ 80 हो गया। ठीक, मैक्सिमम तो 80 तक ही है ना। ठीक इसी प्रकार ऊपर लेते हैं, 10 हो गया, ये 20, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया। ठीक है, और हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें हम देख पा रहे होंगे नेगेटिव वाला बात ही नहीं है, हम तो इधर भी ले सकते हैं, इधर -10, -20, -30, -40, ऐसे और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर भी -10, -20, -30, -40, -50। ठीक है, आप देखिए यहाँ x मान 0, ठीक है, y मान 0, x मान 50 आ गया, ये हुआ y और y एक्सेस, ये हुआ x और यहाँ हुआ x डेक्स बोलते हैं इसको। x मान y मान 0, ये y मान 0 और x मान 80, इधर हुआ ये हुआ x, यहाँ हुआ 80, यहाँ तक आ गया। ठीक है, दूसरा बात है क्या, तो यहां बोलता है x मान 50, x मान 50 और बोलता है y मान आ गया 60, y मान 60, यहाँ देखिए ये हुआ 60, आना है 50 तक आना है। ठीक है, 50 तक आ गया, यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे। तो अब क्या करेंगे इसमें, तो हमको क्या करना है, ये तो हुआ इस बिंदु का हुआ ना, इस समीकरण यहाँ पर हो गया ना। हम क्या करते हैं, ऐसा काम करते हैं, इसको मिला देने का काम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, देखिए, तो यह जो हुआ इस समीकरण का हो गया। अब इस समीकरण का देख लीजिए, तो यहां बोलता है x समान बोलता है 60, ये हुआ 60 और y का मान बोलता है 30, y का मान बोलता है 30, 30 तो यहाँ है, मतलब कहने अर्थ यह है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो x मान 60 हो गया, लेकिन y का मान कितना 30 हो गया, ये बिंदु यहाँ पर आ गया। ठीक है, और दूसरा बिंदु बोलता है x मान 50, x मान 50 e और y का मान है, y का मान 50 है, 50 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ऐसे ऐसे मिला सकते हैं और इसको ऐसे यहाँ मिला सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इस दोनों बिंदु को मिला दीजिए। ठीक है, जैसे आप ऐसे मिलाइएगा, ध्यान एक बात रहे, यहाँ जो कट पॉइंट है ना, देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी, इसको मिलाना होगा ऐसे। ये जो रेखा जो हुआ किस समीकरण का हुआ, यहाँ पर ये जो रेखा हुआ 2x + y बराबर यहाँ पर 150। ठीक है, यह आ गया।
तो इस समीकरण का हम जो निकाले थे, हम उसमें हम लिए थे, क्या लिए थे, ए 50 लिए थे, ए 50 ई बिंदु लिए थे और 80 जरूरत लिए थे ना। ये तो ऐसे आ जाएगा ना, ये ऐसे कट जाएगा यहाँ पर 50 50 50 60, ऐसा 50 x मान 50 x मान 50 और y मान 60, y मान 60 देख पा रहे होंगे, यह बिंदु था। ठीक है, एक बिंदु आ गया था यहाँ पर 80 पर आ गया था, 80 कहाँ, यह, तो यह बिंदु आप ऐसे मिला दीजिए, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यह बिंदु जो है, यह बिंदु क्या बोलो 50 और 60 बिंदु है, और यह बिंदु जो है कितना है 80 और 0 है। तो इस प्रकार आप जो है ना इसको मिला दीजिए। ठीक है, जैसे आप ऐसे मिलाइएगा, ऐसे आप देख पा रहे होंगे ये हमेशा क्या जा रहा है बोलो, ये हमेशा समांतर जाएगा, ये कहीं कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो यह जब कटेगा ही नहीं कहीं, तो ऐसा रेखा जो होता है ना समांतर रेखा कहलाता है, और इसका कोई हल ही नहीं होगा, और जो है यह अशांत कहलाएगा। ठीक है, और यह क्या कहलाएगा बोलो, अशांत कहलाएगा। बस, तो यह बात मोटा मोटी बात है। यदि आप बात यदि समझ लेते हैं तो आप सवाल बन जाएगा। और ये जो समीकरण जो आया है ना, ये समीकरण जो आया है 2x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर 160, ये सब समीकरण है, और यह समीकरण यहाँ पे यह है, हो गया। ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु 50 30 60, यह बिंदु का मान क्या है बोलो 60 और 30, आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 50 50 तो यहाँ पर नहीं लिखे हैं, यहाँ पर लिख दीजिए 50 50, यहाँ पर लिख दीजिए, बस हो गया। आप इस प्रकार आप बना सकते हैं ग्राफ। यदि आप ऐसे बनाते हैं ग्राफ, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो ग्राफ को इस प्रकार बनाइए। ठीक है, यदि आप क्लास 10 में पढ़ते हैं तो, और वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर क्या कीजिए। ठीक है, कमेंट जरूर लिखिए। ठीक है, हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं।